उत्तर प्रदेश की राजनीति में चूंकि बाबा का सरकार है और ईद का समय आने वाला है, कल ईद है। इसी दौरान एक बहुत ही विवादास्पद खबर आ गई है मार्केट में। तौकीर राजा जो कि बरेली के मुहम्मदीन इस्तामिल के महासचिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वह उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे रहे हैं कि हम लोग रोड पर ही नमाज पढ़ेंगे, देखते हैं कौन रोकता है, और हम सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से हम संभल जाएंगे और वहाँ के जो सीओ है, वर्तमान सीओ अनुज चौधरी, उनके खिलाफ कार्रवाई होने तक धरने पर भी बैठेंगे। आपको बताते चले कि यह घटना आज की है, चूंकि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद के मौके पे कोई भी आदमी रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अब सरकार किसी तरह की गाइडलाइन लाती है तो उसका विरोध करना लोगों का एक ढंग बन गया है, उसका एक पॉपुलैरिटी हासिल करने का जरिया बन गया है, और सरकार के आदेश को पांव से ठोकर मारने की आदत सी बनती जा रही है। अगर सरकार कह रही है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना है तो इसमें गलती क्या है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको मानने से इनकार किया जा सकता है? किसी धर्म, जाति और मजहब के नाम पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं क्या? यह सिर्फ इस नमाज के लिए ही लागू नहीं होता है। जुलूस और कुछ ऐसे लोग हैं शादी में पूरी रास्ते को रोक के, और ट्रैफिक में चाहे एम्बुलेंस हो या बुजुर्ग फंसे हो या गर्भवती लेडी फंसी हो, किसी का कोई ध्यान न रखते हुए घंटों तक रास्तों को जाम रखते हैं। हम चूंकि एक जो देश हमारा है एक लोकतांत्रिक देश है, यह देश संविधान से चलता है, यह ना कि शरिया से चलेगा और ना बाइबिल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गुरु ग्रंथ साहिब से चलेगा। चूंकि हम किसी देश को किसी धर्म से चलाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन धर्मों में अगर अच्छी कोई बात लिखी हो तो उसको हम एक्सेप्ट करने की भी बात कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसी बातें लिखी हो जिसको इस समय के अनुसार बदलने की जरूरत हो तो हम उसको इग्नोर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो देश है वो सबका है, और किसी को यह इजाजत नहीं हो सकती है कि आप पब्लिक के भावनाओं को रोक के, एक बहुसंख्यक के भावनाओं को रोक के आप रोड जाम करके घंटों तक नमाज पढ़ें या वहां पे कुछ और करें। चूंकि नमाज भी सूर्य नमस्कार का ही एक रूप है, तो इससे लोगों को मानना है कि यह वैज्ञानिक तौर पे काफी सही है, सक्सेस है, और हमें रूहानी शक्ति मिलती है, हमें भगवान के करीब जाने का एक तरीका है। 1 महीना रमजान के बाद ईद का नमाज होता है। तो सरकार कह रही है कि आप अपने घर पे नमाज पढ़ें, छत पे पढ़ें, अपने घर के अंदर पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, या जो आपके लिए अधिकृत जगह है वहां पे आप नमाज पढ़ें। आप पब्लिक रोड पर आके नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रेलवे लाइन पे खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप किसी हाईवे, चौड़ा हाईवे है, लंबा हाईवे है, तो उस पर खड़ा होकर 1000 लोगों की जनसंख्या लेके आप नहीं कर सकते हैं नमाज, या किसी देश की सरकार अनुमति इसकी नहीं देगी। बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी यही कदम उठाया है और आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो तौकीर मोहम्मद रजा है, इनकी औकात में रहने की जरूरत है। यह इस तरह खुलेआम धमकी किसी देश के, किसी प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं दे सकते हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है कि आपको नमाज नहीं पढ़ना है रोड पे, तो नहीं पढ़ना है। अगर आप उस आदेश का बेदखली करेंगे, बेअदबी करेंगे, तो आपके ऊपर संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, और आपको इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए कि आप सरकार के अगेंस्ट में जाए। चूंकि हम आज आपको इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार पब्लिक जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, बहुसंख्यकों का सम्मान करते हुए, और लोगों को कह रही है कि आप मंदिर में जाके पूजा करें, ना कि रोड पे करें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, ना कि रोड पे करें। अगर सरकार ऐसे जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे को छूट देने लगे, तब तो ये बहुत बड़ा विडंबना होगा देश का। 140 करोड़ के देश को चलाने के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, जो ऑलरेडी हमारे पास संविधान के तौर पे है। तो देश संविधान से चलेगा, किसी शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। आप जो कहेंगे बहुसंख्यक भावनाओं को आहत करने के लिए कहेंगे, या अगर आप सरकार की बातों का विरोध करने के लिए कहेंगे, तो यह भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? जो संविधान कहता है, सबके भावनाओं का सम्मान, सबके साथ सबका विकास। आपको बिताते चले, चाहे ये सरकार हो या वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो, कभी मेन मुद्दा पे नहीं रही है। हिंदू मुस्लिम की बात हमेशा, मंदिर मस्जिद की बात हमेशा होती रहती है। इसके बीच में रोजी रोटी की बात दब गई, इसके बीच में
गंगा दब गई, इसके बीच में यमुना दब गई, इसके बीच में अभी चुनाव हुआ दिल्ली में, यमुना 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 हुआ। अब यमुना के बारे में कोई कितना सुनता है, चूंकि सरकार उस पर पहल कर रही है, काम हो रहा है, लेकिन मीडिया से यमुना गायब हो चुकी है। अब फिर चुनाव आएगा और बीजेपी अपना रिपोर्ट पेश करेगी कि हमने यमुना का 2025 से 2030 के बीच में इतना डेवलपमेंट किया है। अगर सार्थक रहेगा तो मीडिया अप्रिशिएट करेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो यह फिर बीजेपी के लिए गले का घेक साबित होगा। चूंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं, लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, अपने मौलिक अधिकारों को जानने लगे हैं, अपने वोट के पावर को जानने लगे हैं। आपको मैं एक बार और बताते चलता हूं कि इन मंदिर मस्जिद के मुद्दाओं के बीच में काफी सारे मौलिक चीजें छुप गई हैं। आप किसी को अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वह रोड जाम करके घंटों तक कलश यात्रा निकाले, वो रोड जाम करके घंटों तक बारात का आगमन और स्वागत करे, वह रोड पर पार्टी दे, वह रोड पर नमाज पढ़े। चूंकि नमाज हर शुक्रवार को होता है, एक फिक्स टाइम पे होता है, तो क्या राफ्टरी कर्फ्यू लगा दिया जाए 2 घंटे के लिए, हर हाईवे पे हर रोड को जाम कर दिया जाए, देश के लोग 2 घंटा रोक के अपने काम को प्लानिंग करने लगे? क्या तौकीर रजा ऐसा चाहते हैं कि हर शुक्रवार को देश में 2 घंटे का कर्फ्यू हो जाए? आपके लिए मस्जिदें बनी है, आपके लिए अपना घर है, आपके आपके अपने कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ने की कोई जगह नहीं है। आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, आप अपने छत पे पढ़ सकते हैं, आप जहां अधिकृत है वहां पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि पब्लिक प्लेस पे कहीं भी आप बैठे और लोगों को आप एक तरह से थ्रेट करने लगे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो आप गाना ना बजाइए, आप हारमोनिया ना बजाइए, आप किसी